नमस्कार, मैं हूं रजनीश पाठक। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़ जनता की आवाज़। एमपी इलेक्शन में बड़ी खबर जो है, चिंटू पिंटू गोलू संजू ही नहीं, कालू भूरा शेरा भी ठोक रहे हैं चुनावी ताल। और एमपी चुनाव 2023 में एमपी के चुनाव में इस बार 6 संजय मैदान में हैं, तो बंटी, 2 चिंटू, 2 गुड्डू भी किला लड़ रहे हैं। बॉस और शेरा भी टिकट ले आए हैं। मामा और कक्काजू भी जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। दोनों दलों के प्रत्याशियों के उपनाम भी चर्चा में हैं। 6 संजू हैं, 2 चिंटू हैं, 2 बंटी हैं। इसके साथ ही पिंटू, राजू, भूरा, शेरा भी आजकल लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार भैया बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी पहचान मामा के रूप में। सियासी गलियारों में मामा से आशय शिवराज का ही लगाया जाता है। इस बार के चुनाव में कई उपनाम हैं जो सबको अपनी ओर खींचते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में कैसे कैसे उपनाम हैं जो ताल ठोक रहे हैं। इस बार दोनों ही दलों से संजय यानी संजू नाम सबसे ज्यादा है। 6 प्रत्याशियों के नाम संजय हैं। इंदौर 1 से कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला संजू भैया के नाम से जाने जाते हैं। विजय राघवगढ़ के बीजेपी प्रत्याशी संजय पाठक को भी संजू कहा जाता है। इसके साथ ही बरगी से कांग्रेस के संजय यादव, बैहर से कांग्रेस के संजय उइके, तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे संजय शर्मा, टिमरनी से बीजेपी के संजय शाह भी मैदान में हैं। इन्हें इनके समर्थक प्यार से संजू भैया बुलाते हैं। लेकिन चिंटू पिंटू गोलू का क्या? दरअसल 2 चिंटू भी किस्मत आजमा रहे हैं। जबलपुर कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौकसे का नाम चिंटू है। वहीं इंदौर 2 से कांग्रेस के चिंतामणि चिंटू चौकसे रमेश मेंदोला के सामने मैदान में। वहीं इंदौर की 3 नंबर विधानसभा से कांग्रेस के दीपक जोशी मैदान में, उन्हें भी पिंटू कहा जाता है। उनका मुकाबला बीजेपी के गोलू शुक्ला से। गोलू का नाम है राकेश, पर वो गोलू के नाम से जाने जाते हैं। इंदौर की राऊ विधानसभा से जीतू पटवारी मैदान में है। वो बीजेपी के मधु को चुनौती दे रहे हैं। इंदौर 4 में राजा मंधवानी को कई लोग राजू बुलाते हैं। इंदौर 5 में कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल सत्तू भैया के नाम से जाने जाते हैं। एक और दिलचस्प उपनाम है जिसका है भूरा कालू शेरा। बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा भी कांग्रेस से टिकट लेकर आए हैं। शेरा पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़े थे। वहीं कुक्षी से कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल का उपनाम हनी खासा चर्चित है। उन्हें हनी बघेल के नाम से जाना जाता है। धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा से बीजेपी के कालू सिंह ठाकुर मैदान में है। मईदपुर से दिनेश जैन कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें बॉस कहा जाता है। ग्वालियर में कांग्रेस के सतीश सिकरवार को भूरा कहा जाता है। उनका मुकाबला माया सिंह से। इस बार के मैदान में 2 गुड्डू और 1 गुड्डा भी हैं। लाहार से बीजेपी के प्रत्याशी अम्बरीश शर्मा को गुड्डू कहा जाता है। वहीं बहुरी बंद के बीजेपी प्रत्याशी प्रणय प्रभात पांडे भी गुड्डू के नाम से जाने जाते हैं। बड़वारा के बीजेपी प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह को धीरू भैया कहते हैं। वारा सिवनी से बीजेपी के टिकट से मैदान में प्रदीप जायसवाल को गुड्डा कहा जाता है। बांधवगढ़ में शिवनारायण सिंह बीजेपी से मैदान में है। उन्हें प्यार से लल्लू कहते हैं। श्योपुर से कांग्रेस से बाबू जंडेर मैदान संभाले। तो शिवपुरी से कांग्रेस के केपी सिंह और कक्का जी उन्हें कहा जाता है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ को चुनौती दे रहे बीजेपी के विवेक साहू हैं, जो बंटी साहू के नाम से जाने जाते हैं। वहीं राघवगढ़ में बीजेपी के हरिंदर सिंह भी हैं, जो कि बंटी के नाम से जाने जाते हैं। बंटी बना कहते हैं। इनका मुकाबला दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह से। जयवर्धन सिंह को लोग प्यार से बाबा साहेब बुलाते हैं। महाराजपुरा से बीजेपी के कामाख्या प्रसाद सिंह को टीका राजा कहते हैं। रामपुर बघेलान से बीजेपी के विक्रम सिंह विक्की नाम से जाने जाते हैं। वारा सिवनी में कांग्रेस के विक्की पटेल भी मैदान में हैं। पन्नागर विधानसभा से बीजेपी के सुशील कुमार तिवारी भी इंदू भैया के नाम से जाने जाते हैं। वहीं परसवाड़ा के बीजेपी प्रत्याशी रामकिशोर कावरे को नानू कहा जाता है। भोपाल की गोविंदपुरा से रविंद्र साहू भी झूमर वाला के नाम से जाने जाते हैं। वो कांग्रेस के टिकट से मैदान में हैं और बीजेपी की कृष्णा गौर को चुनौती दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे दिलचस्प नाम जिन्हें हम आमतौर पर पुकारू नाम कहते हैं, ऐसे कई प्रत्याशी